चूँकि मैं गुरुजी के साथ बहुत बचपन से जुड़ी हूँ और उनके सृजन कर्म को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, तो मुझे शुरू से ही बहुत उत्सुकता रही थी इस विषय में कि रचना या सृजनात्मकता क्योंकि होती तो सबके अंदर है, लेकिन उसको प्रस्फुटन उसका कैसे किया जाए, उसको कैसे सबके सामने प्रस्तुति की जाए, ये एक बहुत चैलेंजिंग काम है। तो लेकिन मैंने देखा था कि गुरुजी का जो भी रचनाएं होती थी वो बहुत ही स्वतः स्फूर्त, जिसको जैसे कि उनकी पुस्तक का नाम है कि मान लीजिए कभी मुझे कहीं मंदिर में गाना है, जनरली ऐसा भी होता था कि कुछ मौका पड़ता था अगर, तो उसके अनुसार गुरुजी तुरंत ही रचनाएं अपनी करते थे। जैसे एक बार मुझे याद है कि मुझे गणेश मंदिर में गाना था, तो अब मान लीजिए गुरुजी कभी भी इंसिस्ट नहीं करते थे कि तुम ये ही राग गाओ किसी भी विद्यार्थी को, वो हमारे ऊपर छोड़ देते थे कि तुमने जितना सीखा उसमें से तुम्हें क्या पसंद है वो तुम खुद गा सकते हो। हाँ, डिस्कस हम लोग करते हैं उनसे हमेशा ही। तो जैसे मैंने बोला कि हाँ मुझे रागेश्वरी गाना है या जो भी राग मैंने बोला कि ये गाना है, तो अब उसमें बंदिशें हैं, हो सकता है कृष्ण की हो सकता है शिव की हो या श्रृंगारिक हो, तो ये आग्रह गुरुजी का जरूर रहता था। मतलब हम लोगों ने उनको भी देखा था कि जैसा मौका है, जैसा माहौल है, जैसा अवसर है, उसके अनुसार हमेशा रचनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए। उससे होता ये है कि ऐसे तो हम कलाकार कुछ भी गाएंगे और ऑडियंस बैठी है, दर्शक बैठे हैं, तो वो कुछ भी सुनेंगे, ऐसा नहीं है कि वो हमें बोल देंगे कि आप ये क्यों गा रहे हैं। लेकिन एक जगह का और अवसर का अनुसार जो है वो अगर गाने से उसके साथ लोग ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। जैसे अगर हम गणेश मंदिर में गा रहे हैं तो हम गणेश का कुछ गाएंगे, स्तुति या बंदिश के अंदर उसको उसके भगवान गणेश के कुछ रहेंगे, तो वो ज़्यादा मतलब जो कलाकार है वो भी कनेक्ट हो पाएगा, क्योंकि एक भक्ति भाव या वो भावना अंदर से खुद भी महसूस कर सकेगा, और उसके बाद जो हमारे सामने ऑडियंस बैठी है वो खुद भी उससे कनेक्ट हो सकेंगे। तो इसीलिए इस तरह से करते करते वैसे ही, और सुबह बनारस का जो कार्यक्रम बताया गया कि वो शुरू हुआ। एक बार की तुम्हारे साथ की ही घटना है, तुमको नटभैरव गाना था। जी जी जी। और वो आज के समय के अनुसार बारिश का दिन था, ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, और गाना इसे सुबह था, सुबह बहुत जल्दी अचानक सुबह से कोई 9-10 बजे मल्हार गाने कम ही बैठते, लोग गा सकते हैं मल्हार कभी भी गा सकते हैं, लेकिन तो हमने कहा कि नटभैरव गाओगे तो उसमें कुछ सावन की बात होनी चाहिए, तो उसमें बंदिश बनी, देखो सावन के प्रात, हाँ, मेघ मलिन ये प्रभात, रिम झिम बूंदे मन भीजे गात, उदित भानु नहीं करत भानु लोक छिप बैठे विहग विटप, रह पप्पे बिहा पुकार, रह बिहा पुकार, मन के खोलो कपाट, देखो सावन के प्रात। अब एक दूसरी घटना, एक शिष्या हमको आके बोलती है कि हम नटभैरव गाएंगे, तो उस समय जाड़े का दिन था, हमने कहा क्या क्या गाओगे, तो विलंबित बताया, उसने एक तो बताया, भी बोला कि देखो सावन की प्रात, बोला ये कोई बंदिश इस समय गाने के लिए, सावन दिखाई दे रहा तुमको, छोटी बच्ची थी, बोली तब मैं क्या गाऊं, हमने कहा देखो मन मोहत प्रात, मलय मंद बहे प्रभात, नील नभ में विचर रहे, पंछी कुल कुजत जात, उदित भानु पूरब ओर, पहले में था करत भानु लुक छिप, यहाँ है उदित भानु पूरब ओर, विहग विटप करत शोर, रह कोकिला की कूक, रह कोकिला की कूक, द्वार खोलो बीते रात, देखो मन। सॉरी, बीच में इंटरप्शन है। मुझे लगता है कि इस तरह से संवाद तो चलता ही रहेगा। बहुत अच्छा लगता है कि
इतने सारे युवा साथी हमारे साथ हैं और वो सुन के काफ़ी उनको आनंद आ रहा होगा। इसीलिए बड़े बड़े जो कलाकार होते हैं उनके अगर साक्षात्कार सुनने का मौका मिलेगा, उनके साथ संवाद करने का मौका मिलेगा, या दो महान व्यक्तियों का आपस में संवाद अगर सुनने का कभी मौका मिलेगा तो बिल्कुल ही उससे चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि एकदम वेरी जैसे कहते हैं ना कि एकदम दिमाग की बत्ती एकदम जलने लायक कुछ वो बोल देते हैं, एंड देन दैट बिकम्स गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड म्यूजिक। इस तरह से कई बार होता है और वो आनंद हमेशा अपने पास रहता है और इतनी विपुल मात्रा में भारत जैसे देश में हमारे लिए बहुत आसानी से उपलब्ध है। अभी मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर ऋचा कुमार